ट्रिक टू फाइंड बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि एक मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं। अगर 14 इलेक्ट्रॉन है तो बॉन्ड ऑर्डर होगा 3। जैसे नाइट्रोजन मॉलिक्यूल की मैं बात करूं, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल में एक नाइट्रोजन एटम में 7 इलेक्ट्रॉन है, दूसरे नाइट्रोजन एटम में 7 इलेक्ट्रॉन है। तो 7 + 7 टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 14 इलेक्ट्रॉन। तो 14 इलेक्ट्रॉन है एक नाइट्रोजन मॉलिक्यूल में, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर होगा 3। मतलब एक नाइट्रोजन दूसरे नाइट्रोजन एटम से 3 बॉन्ड से जुड़ेगा। अब बस इसका बॉन्ड ऑर्डर आप याद रख लो कि 14 इलेक्ट्रॉन है तो बॉन्ड ऑर्डर होगा 3। अब जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन कम होंगे या जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे, ये जैसे जैसे यहाँ पर इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कम होंगे, हमें 0.5 से बॉन्ड ऑर्डर कम कर देना है। जैसे 15 इलेक्ट्रॉन का बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा 2.5, 16 का हो जाएगा 2, 17 का 1.5 और फिर 18 का हो जाएगा 1। वैसे ही 13 इलेक्ट्रॉन का 3 से कम करो 2.5, ये 2, ये 1.5 और ये 1। तो यहाँ पर हमें सिर्फ ये याद रखना है 14 इलेक्ट्रॉन का बॉन्ड ऑर्डर 3। अब एक एक करके मॉलिक्यूल हम लेते हैं। जैसे N2+ की मैं बात करूँ, N2 में कितने हैं? 14 इलेक्ट्रॉन है। N2+ में कितने हो जाएंगे? 13। तो 13 इलेक्ट्रॉन का बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा? ये 2.5। तो N2+ का बॉन्ड ऑर्डर 2.5। अब N2- की बात करते हैं। N2 में 14 इलेक्ट्रॉन थे, N2- में कितने हो गए? 15 इलेक्ट्रॉन, तो बॉन्ड ऑर्डर क्या हो गया? 2.5। वैसे ही हम देखते हैं Cn- का। कार्बन में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 इलेक्ट्रॉन। नाइट्रोजन में कितने हैं? 7 इलेक्ट्रॉन और माइनस मतलब एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, तो ये हो गए 14 इलेक्ट्रॉन। तो Cn- का बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा 3। वैसे ही हम CO का देखते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो कार्बन मोनोऑक्साइड में कार्बन के कितने हो गए? 6 इलेक्ट्रॉन और ऑक्सीजन के कितने हो गए? 8 इलेक्ट्रॉन। 8 और 6 कितना हो गया? 14 इलेक्ट्रॉन, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा 3। ऑक्सीजन का देखते हैं, O2 में एक ऑक्सीजन में कितने? 8 इलेक्ट्रॉन और 2 ऑक्सीजन में कितने हो जाएंगे? 16 इलेक्ट्रॉन, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा 2। अब O2+ की बात करते हैं। O2+ में 16, एक इलेक्ट्रॉन कम। O2 में 16 इलेक्ट्रॉन है, O2+ में एक इलेक्ट्रॉन कम, तो यहाँ हो जाएगा 15 इलेक्ट्रॉन। तो इसका बॉन्ड ऑर्डर 15 इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा? 2.5। अब O2- की बात करते हैं। O2 में कितने? 16 इलेक्ट्रॉन, माइनस मतलब 17 इलेक्ट्रॉन, तो बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा? 1.5। फिर O2-2 की बात करते हैं। O2-2 में कितने इलेक्ट्रॉन? 18 इलेक्ट्रॉन, तो बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा 1। जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा। तो ये ऑर्डर भी याद रख लो, बॉन्ड ऑर्डर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ अ मॉलिक्यूल एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। तो जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा होगा उसकी बॉन्ड लेंथ कम होगी। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे ये सिंगल बॉन्ड है, इसकी बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगी। अगर मैं इसको तोड़कर डबल कर दूं तो बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगी, बॉन्ड ऑर्डर बढ़ जाएगा। और इसी को मैं 3 पार्ट में डिवाइड करूं तो देखो बॉन्ड ऑर्डर बढ़ गया, बॉन्ड ऑर्डर 3 हो गया, लेकिन बॉन्ड लेंथ और कम हो गई। जैसे मान लो ये सिंगल एक लकड़ी है, इसको मैंने तोड़कर डबल किया तो बॉन्ड ऑर्डर बढ़ गया, तो बॉन्ड लेंथ कम हो गई। तो इस तरीके से बॉन्ड ऑर्डर बढ़ने के साथ स्टेबिलिटी तो बढ़ती है, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड को तोड़ना मुश्किल है, इसलिए स्टेबिलिटी बढ़ी। बॉन्ड ऑर्डर बढ़ा, स्टेबिलिटी बढ़ी, लेकिन बॉन्ड लेंथ कम हो जाती है। तो इस तरीके से हम बॉन्ड ऑर्डर, स्टेबिलिटी ऑर्डर और बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर निकाल सकते हैं। तो ऑक्सीजन में देखा जाए तो बॉन्ड ऑर्डर का जो ऑर्डर आएगा, सबसे ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर O2+, फिर उसके बाद O2, फिर O2-, फिर O2-2। ये बॉन्ड ऑर्डर का ऑर्डर आ जाएगा। फिर बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर इसका उल्टा हो जाएगा, O2-2, O2-, O2 और O2+। ये बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर आ जाएगा।